सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे एंड यूनियन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो संघ के क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है प्लीज़ अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि संघ से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब फ्रेंड्स आप बीए में अगर पॉलिटिकल साइंस लिए हो 3 सब्जेक्ट में, या फिर अगर आप एमए में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हो, तब उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कल या फिर परसों आपका मतलब 1 से 2 दिन में आपका एग्जाम है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना आप लोग। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इम्प्रूव स्टडी मैथ 2, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था है संघात्मक है या फिर एकात्मक है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ये दोनों है। ठीक है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, केवल और केवल आंसर आपको बता दे चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग केवल और केवल आंसर देखिएगा। भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है लिखित संविधान, कठोर संविधान, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित भी है एंड कठोर भी है एंड लचीला भी है, तो दोनों है। ठीक है, यानी कि कठोर भी है लिखित भी है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघात्मक लक्षण में शामिल हैं संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर केंद्र राज्य संबंध, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो तीनों शामिल है। ठीक है, संघात्मक लक्षण में कौन कौन से शामिल है? तो संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही बात है, केंद्र और राज्य संबंध बिल्कुल सही बात है, तो उपयुक्त तो सभी ये सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है एकहारी नागरिकता या फिर शक्ति केंद्र में निहित, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एकहारी नागरिकता यानी कि आप केवल और केवल एक नागरिकता ले सकते हो, एंड बी शक्ति जो है वो केंद्र में निहित है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ए और बी इसका दोनों सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि संविधान ना तो नितांत संघात्मक है और ना ही एकात्मक, वरन या दोनों का मिश्रण है। या कथन किसका है? केटी शाह का, या फिर दुर्गादास बसु का, या फिर जी ऑस्टिन का, या फिर राजेंद्र प्रसाद का। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो कथन है ना, ये दुर्गादास जी का है, दुर्गादास बसु जी का। इनका कहना है कि और सही बात भी है, ठीक है, कि जो भारत का संविधान है वो तो ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है एंड ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, ये दोनों का मिश्रण है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान संकट काल में होता है एकात्मक संघात्मक, ए और बी दोनों, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब एकात्मक होता है ना, तो भारत का संविधान संकट काल में होता है, क्योंकि फ्रेंड्स एकात्मक में क्या होता है कि सारी की सारी शक्तियां सेंटर के पास चली जाती हैं, तो वहां पर स्टेट को प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एकात्मक लक्षणों में अंतर्निहित है, तो क्या क्या है? संसद द्वारा राज्य सीमा परिवर्तन, या फिर राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या फिर राज्यों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो फटाफट से बताना कि जो एकात्मक लक्षण है उसमें अंतर्निहित क्या क्या है? तो वो है ये सभी। ठीक है, यानी कि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता और राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा। देखो फ्रेंड्स, जो राज्यपाल होता है वो स्टेट का सबसे बड़ा यानी कि फ्रेंड्स संवैधानिक पद पर होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? फटाफट से बताना कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में, या फिर अनुच्छेद 2 में, या फिर अनुच्छेद 3 में, या फिर अनुच्छेद 4 में। तो ये कहा गया अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद मतलब भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 कौन सा है? नागरिकता है। तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि लिखित एवं कठोर संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 360, 368, 375, या फिर 268। तो फटाफट से बताना कि लिखित एवं कठोर संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये होता है 368 के अंतर्गत। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो अपने भारत में संविधान संशोधन होता है वो कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य के संबंध की कितनी अनुसूची है? 3 है, 2 है, 4 है या फिर 5 है? तो देखो फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के संबंध में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? संघ अनुसूची, राज्य अनुसूची और समवर्ती अनुसूची। ठीक है, चलिए भारत में 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा 11 में डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? फटाफट से बताना कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 62, 52 या फिर 63? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संघ सूची में तो ये टोटल है 97 सब्जेक्ट हैं संघ सूची में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार, संघ सरकार, ए और बी दोनों, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, संघ सूची में केवल और केवल संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल और केवल कानून बना सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? 62, 63, 52 या फिर 97? तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें राज्य सूची में तो 62 है एंड संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, 97 ही तो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सूची पर केवल और केवल कानून कौन बना सकता है? राज्य बना सकता है। संघ सूची पर केंद्र, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52, 53, 62 या फिर 97? बताना है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो देखो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। सबसे कम विषय किस में है? समवर्ती में, फिर उससे ज्यादा राज्य सूची में, फिर उससे ज्यादा संघ सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र, राज्य, ए और बी दोनों, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसमें फ्रेंड्स संघ और राज्य दोनों की आवश्यकता होती है वो कौन सी सूची होती है? समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची में विवाद होने पर किसका कानून मान्य रहेगा? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, ए और बी दोनों का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स केंद्र सरकार आगे चला जाएगा, तो यानी कि केंद्र सरकार का ही कानून मान्य रहेगा। अगर राज्य कुछ दूसरा बोलता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन केंद्र बोलता है कि यही होना चाहिए, तो फ्रेंड्स वही होगा। ठीक है, जो केंद्र कहेगा। चलिए, संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है अमेरिका में, भारत में, ए और बी दोनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों में। ठीक है, यानी कि भारत और अमेरिका दोनों में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? अभी मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो संसद की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, जो कि केंद्र का अधिकार मतलब संवैधानिक पद का सबसे बड़ा अधिकारी बोल सकते हो। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर मुंबई में? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय का तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, जहां तक होता है फ्रेंड्स हाई कोर्ट जो होता है वो राजधानी में ही बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार है अंतरराज्यीय परिषद या फिर क्षेत्र परिषद या फिर और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। देखो फ्रेंड्स, इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1992 में, 1989 में या फिर 1993 में? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1990 में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। इसके पहले मैंने फ्रेंड्स पॉलिटी से 2 वीडियो बना दिया है, मतलब अभी हाल ही में, तो वो भी देख लेना। एंड पहले तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ उसे भी देख लेना। तो कल एंड परसों आपका एग्जाम है, तो कल मैं एक फ्रेंड्स वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ रखनी है। ठीक है, एग्जाम में, तो प्लीज़ देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा। ठीक है।